Hello students, I am Anshu, a BCom teacher. I welcome you to Ashish Tiwari channel. I hope you are all well. I will study you today Unit 2, Chapter number 1, that is Linear Regression Matrix Approach. रैखिक प्रतिगमन मैट्रिक्स दृष्टिकोण. So first for all, introduction, परिचय. Linear regression method to study relation between dependent variable y and one more independent variables x. एक ऐसी विधि जिससे आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल y और एक या अधिक स्वतंत्र चर x के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है. Goal: find the best fitting line equation that explains y and x, uses least squares methods, minimizes errors between actual and predicted values. Matrix approach helps in handling large data sets and multiple variables easily. Applications: economics, income versus expenditure, finance, stock prices versus factors, social sciences, education versus income, biology, crop yield versus रेनफॉल. लक्ष्य है सबसे उपयुक्त समीकरण रेखा बेस्ट फिटिंग लाइन खोजना जो y और को x के आधार पर समझा सके. इसमें लीस्ट स्क्वायर मैथड का प्रयोग होता है. यह वास्तविक और अनुमानित मानों के बीच त्रुटियों को न्यूनतम करता है. मैट्रिक्स दृष्टिकोण बड़े डाटा और अनेक चर को आसानी से संभालने में मदद करता है. अर्थशास्त्र आय बनाम व्यय, वित्त शेयर मूल्य बनाना, आर्थिक कारक, सामाजिक विज्ञान शिक्षा बनाम आय, जीव विज्ञान फसल उत्पादन बनाम वर्षा. ओके, सो नेक्स्ट इज मॉडल स्पेसिफिकेशंस. मॉडल विनिर्देशन. टू टाइप सिमिलर सिंपल लाइनर रिग्रेशन. दो प्रकार के रैखिक प्रतिगमन मॉडल होते हैं. साधारण रैखिक प्रतिगमन एक स्वतंत्र चर समीकरण y i इज इक्वल टू बी ओ प्लस बी वन एक्स वन प्लस. मल्टीपल लाइनर रिग्रेशन एकाधिक रैखिक प्रतिगमन एक से अधिक स्वतंत्र चर. मल्टीपल लाइनर रिग्रेशन एकाधिक रैखिक प्रतिगमन एक से अधिक स्वतंत्र चर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इक्वेशन है इसकी y1 इज इक्वल टू बी ओ प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स वन आई प्लस डॉट 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 प्लस बी के एक्स के आई प्लस यू आई. मैट्रिक्स फॉर्म मैट्रिक रूप y इज इक्वल टू एक्स बी प्लस यू जहाँ x इज इक्वल टू एन एक्स के मैट्रिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आश्रित चर का वेक्टर, x स्वतंत्र चरों का एन एक्स के मैट्रिक्स, b गुणांक कोएफिशिएंट्स का k एक्स वाई वेक्टर, u इज इक्वल टू त्रुटि वेक्टर. एस्टिमेशन लीस्ट स्क्वायर मेथड. अनुमान लीस्ट स्क्वायर मेथड. उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव है एस्टिमेट बी कोएफिशिएंट. जो उद्देश्य है वो क्या है, अनुमान लगाना है. OLS मेथड मिनिमाइज सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स. OLS मेथड जितने भी होते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर जितने भी होते हैं उसमें त्रुटियों के वर्णन करने का उपयोग होता है. सम ऑफ स्क्वायर एरर्स न्यूनतम करता है. फॉर्मूला है मैट्रिक्स फॉर्म में b इज इक्वल टू एक्स वन एक्स माइनस वन एक्स कॉमा वाई. मीनिंग है इसका वी फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट वैल्यूज दैट बेस्ट फिट द डाटा. मतलब हम ढलान स्लोप और अवरोधक इंटरसेप्ट के ऐसे मान खोजते हैं जो डाटा के लिए सबसे उपयुक्त हैं. परीक्षण हाइपोथेसिस टेस्टिंग. 2 मेन टेस्ट होते हैं इसमें. टी टेस्ट इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस HOBI is equal to 0, no effect.
शून्य परिकल्पना HOPI इज इक्वल टू 0, कोई प्रभाव नहीं। फिर टेस्ट ओवरऑल सिग्निफाइंस टेस्ट इफ मॉडल एज अ होल इज यूजफुल, पूरा मॉडल उपयोगी है या नहीं ये जांचता है। H0 BI B1 एंड B2 इज इक्वल टू BK इज इक्वल टू 0। यदि P 0.05 है तो मॉडल सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। Goodness of fit R2, proportion of variation in y explained by x, value between 0 -1, higher R2 better fit। यह बताता है कि y में परिवर्तन का कितना हिस्सा x द्वारा समझाया गया है। मल्टीकोलिनियरिटी एंड वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर VIF, बहुसहसंबंधन और VIF। मल्टीकोलिनियरिटी व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड विद ईच अदर, जब स्वतंत्र चर x आपस में अधिक सहसंबंधित हाईली कोरिलेटेड हों। प्रॉब्लम्स इसमें जो होती हैं, वो समस्याएं जो होती हैं वो होती हैं गुणांक अस्थिर हो जाते हैं, मानक त्रुटियां बढ़ जाती हैं, स्लिप प्रभाव डालने वाले घर की पहचान कठिन हो जाती है। डिडक्शन मैट्रिक्स हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स ऑफ एक्स, स्वतंत्र चरों का सहसंबंध मैट्रिक्स, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ड्रॉप रिड्यूस रेडंडेंट वेरिएबल्स, अनावश्यक चर घटना, संबंधित चर को मिलाना, राइज रिग्रेशन या PCA जैसी उन्नत विधियों प्रयोग करना, यूज एडवांस मेथड लाइक रीज रिग्रेशन। रेसिड्यूअल एनालिसिस, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड y, वास्तविक और अनुमानित y का अंतर चेक करेंगे। रैंडम स्कैटर अराउंड 0, गुड फिट, अवशेष शून्य के आसपास बेतरतीब बिखरे हों, अच्छा मॉडल, अवशेष सामान्य पैटर्न का पालन करें, सभी स्तरों पर अवशेष का फैलाव समान होना चाहिए, स्वतंत्रता अवशेष किसी पैटर्न का पालन न करें, बाहरी मान हों, आइडेंटिफाई फ्लोटिंग पॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल कोक्स डिस्टेंस। If assumption fall, use transformations, add variables और reduce regression। यदि मान्यताएं विफल हो, डेटा रूपांतरण, नए घर जोड़ना या रोबस्ट रिग्रेशन का उपयोग। समरी, लाइनर रिग्रेशन की टूल टू एनालाइज रिलेशन बिटवीन y एंड x, रैखिक प्रतिगमन y और x के बीच संबंध का मुख्य उपकरण, मैट्रिक रूप बड़े डाटा के लिए आसान और व्यवस्थित, मैट्रिक्स फ्रॉम मेक्स estimation easier for large data। Estimation is done using testing use test, F-test overall, R2 goodness of fit। रेसिड्यूअल एनालिसिस मॉडल की मान्यताओं की जांच करता है। ए गुड मॉडल इज इक्वल टू सिग्निफिकेंट कोएफिशिएंट प्लस वैलिड एक्सेप्शंस एंड प्लस रिलेबल प्रेडिक्शंस। एक अच्छा मॉडल महत्वपूर्ण गुणांक प्लस सही मान्यताएं प्लस विश्वसनीय भविष्यवाणी करता है। So this was your lecture today. I hope you are understand it. I want to know if you want notes, so please follow in Telegram channel. If you have any doubts and queries, so please comment in comment box and follow Instagram channel and message it. Be ready for the next video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe.